And we are going to study the most one of the most important topics is isotopes, right? This isotope is introduced to you people so that you can understand the significance of isotopes and why do you find the atomic mass of chlorine as 35.5 U, why it is in fraction. Okay, so why atomic mass sometimes you will find in fractional values. So you will have answer of every question once you will understand isotopes. Okay, so if you remember, when I was teaching you atomic number, I explained you that it is a unique number which is not going to be repeated, isn't it? So isotopes are what? Isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. यानी atomic number same रहेगा और आप खुद सोचिए अगर atomic number same है तो number of protons will also be same. ओके, तो जो और डिफरेंट मास नंबर अगर हो रहा है तो मास नंबर इज डिफाइंड बाय व्हाट? मास नंबर क्या है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अभी हमने इस चीज में क्लैरिफाई कर ही लिया कि अगर सेम एटॉमिक नंबर है इट मींस प्रोटॉन्स आर सेम, आर इक्वल इन केस ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट. अगर डेफिनेशन अच्छे से आप समझेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में ही आ जाएगा. नाउ लेट्स कम टू discuss few examples so that you will understand isotopes thoroughly. So first example that I am discussing with you is of hydrogen. Okay, आपकी बुक में भी हाइड्रोजन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन हैज 3 isotopes. How many isotopes it has? 3 isotopes. तो मैं पहले लिख लेती हूँ बिकॉज वीडियो ज़्यादा हमारी लंबी ना बने. Yes, so it has 3 isotopes, protium, deuterium and tritium. Protium को आप कैसे लिखेंगे? You will write protium like this, 1H1, deuterium 2H1 and tritium 3H1. I hope all of my students are in a position to tell that these are the superscripts 1, 2, 3 जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है? These are mass numbers. All right. और ये जो नीचे दिया हुआ है क्या है सबस्क्रिप्ट में? ये है एटॉमिक नंबर. ओके, एक सेकंड. ओके, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम थोड़ा मुझे याद नहीं रहा मैंने कहाँ पे अभी लीव किया था. ये मैंने आपको बता दिया है ना, एटॉमिक नंबर ये है. तो अब इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ कि इसी से आप कंक्लूड करिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. कैन यू डू दिस? आई थिंक यू कैन. मैं भी कर रही हूँ, आप भी बनाइए, लिखिए. ओके चिल्ड्रन, सो प्रोटियम में अगर आप देखेंगे तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 1. एटॉमिक नंबर इज 1, तो 1 1 1 इन ईच केस. देख रहा है आपको. नाउ न्यूट्रॉन्स. प्रोटियम इज एन एक्सेप्शन कि प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है. ठीक है, नो न्यूट्रॉन. तो इसमें आप लिखेंगे 0. ड्यूटेरियम हैज 1 न्यूट्रॉन. With the help of a formula you can easily calculate. And tritium has 2 neutrons. So what is that thing which is responsible for the formation for isotopes is actually neutron. Neutrons are the subatomic particles which are responsible for this topic जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है बट प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा. द सेम थिंग यू विल सी इन इलेक्ट्रॉन्स. इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम व्हाट यू विल फाइंड? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ number of protons are equal to number of electrons. तो एक चीज हमें ये पता चली कि आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम, क्योंकि आप जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोटियम के लिए लिखेंगे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल राइट फॉर ड्यूटेरियम एंड सेम फॉर ट्रिटियम. तो ये चीज समझ में आ गई कि chemical properties will be same in case of isotopes but physical properties will vary. Okay, तो थोड़ा सा एक दो examples और देख लेते हैं हम. Now chlorine is given in your book also for calculation of atomic mass, but let us understand
that how many protons, neutrons and electrons are there. So chlorine has two isotopes. You can write like this, chlorine 35 and chlorine 37. तो आपको हाइड्रोजन समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को नेम भी दिया गया है, ठीक है। तो क्लोरीन 35 और 37 में अगर हम देखें तो उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, आपको याद होगा एटॉमिक नंबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन मोर थिंग, यू कैन राइट Cl35 ऑल्सो और Cl37 ऑल्सो। अब प्रोटॉन्स देखिए, यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज व्हाट, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो 17 तो यहाँ आ गया और यहाँ भी आ गया, ठीक है, 17 हियर 17 हियर, ठीक। नाउ न्यूट्रॉन्स जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा, न्यूट्रॉन्स विल बी 35 माइनस 17 इन केस ऑफ Cl35 विच विल बी 18, और इसमें हमारे 20 पूरे हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि, कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा एक न्यूट्रॉन एक नंबर से ही बढ़ जाएगा, यहाँ तो एक उससे बढ़ा, यहाँ पे कितने उससे बढ़ा, 3 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं जस्ट। ओके, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगेट टू टेल यू, जो मैं बताना चाह रही थी, अभी हमने हाइड्रोजन का देखा ना, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1H1 2H1 एंड 3H1। तो ये तो प्रोटियम है, प्रोटियम को कोई स्पेशल सिंबल नहीं दिया गया, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर आप जो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास जो लेते हैं वो प्रोटियम का लेते हैं, ठीक। तो H भी आप बोल सकते हैं। और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम को एक स्पेशल लेटर दिया गया है, D, क्या है, कैपिटल ड्यूटेरियम को दिया गया है, ये कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, D। और ट्रीटियम कैपिटल T। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट जो ड्यूटेरियम है वो क्या है, हैवी हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम कैसा है, हैवी हाइड्रोजन। और किस टाइप का हाइड्रोजन, हैवी। आप देख रहे हैं कि प्रोटियम में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं था, है ना, सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास, बट ड्यूटेरियम में एकदम से एक न्यूट्रॉन बन गया, और ट्रीटियम में तो 2 न्यूट्रॉन्स आ गए, और ट्रीटियम इज वेरी हैवी हाइड्रोजन, ठीक, वेरी हैवी हाइड्रोजन। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट, और कुछ बीच में याद आएगा तो आई विल टेल यू। Now carbon has 3 isotopes, 12C6, 13C6, 14C6, ओके, जिसमें 12, 14 आप बहुत सुनेंगे कि और ज़्यादातर हम जितना देखिए, आप देख रहे हैं मास नंबर अगर हम 12 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये परसेंटेज इसकी ज़्यादा है, ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा उसमें प्रेजेंट है, हमारे उसमें सराउंडिंग्स में। ऐसे ही हाइड्रोजन 1H1 विच इज़ प्रोटियम, वो ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। हैवी हाइड्रोजन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और ऐसे ही ये 14 वाला जितना मुझे ध्यान है यूज्ड इन डिटेक्टिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। तो इस तरह से ये 3 आइसोटोप्स कार्बन के हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, ठीक। तो बहुत सारे आप एलिमेंट्स देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, मतलब ये नहीं है कि सेम मास नंबर है, मास नंबर इज चेंजिंग, बट एटॉमिक नंबर इज सेम। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, अब देखिए आसान तरीका क्या है, मैं अगर आपसे बोल रही हूँ ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप्स, तो वन थिंग इज श्योर, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 16, ओके, एक O16 है, एक O17 है एंड O18, ठीक। यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर बस सीधा सीधा लिख लीजिए। देखने में ये लगता है कि कितना डिफिकल्ट है, ये कैसे याद रखेंगे नंबर्स, नीचे के नंबर्स तो सब्सक्रिप्ट तो सेम ही है ना, यू हैव टू रिमेंबर ओनली मास नंबर्स 16, 17, 18, ऐसे C12, C13, C14, ओके। तो ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, नियॉन के भी आइसोटोप्स हैं, ठीक है। नियॉन हमने नोबेल गैस पढ़ी थी, नियॉन का एटॉमिक नंबर यू रिमेंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10, ओके, एंड 10 है तो उसके आइसोटोप्स, एक तो ऐसा है जिसके 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स हैं, मीन्स 20, ओके। अनदर इज, फिर से यहाँ पे आप 10 लिखेंगे और उसका कितना है 21, फिर 22, ठीक है, 21 एंड 22, तो ये नियॉन के आइसोटोप्स हैं, नियॉन, ओके, आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, okay, which is a noble gas which we know। तो इस तरह से ये हमने आइसोटोप का टॉपिक ये भी समझा है।
But physical, one thing is, I want to explain you that the physical properties of the isotopes of an element are different. Okay? And why they are different? Because the atomic mass is changing, right? Since the isotopes of an element, they have, they are slightly different masses, therefore the physical properties vary. Because physical properties depend करती हैं masses पर भी, right? So they have, same chemical properties. Always remember, isotopes have, कभी कभी ये क्वेश्चंस इस तरह के पूछ लिए जाते हैं. Isotopes, याद रखना आपको, have same chemical properties but different physical properties. Okay, this you need to remember. So this is about isotopes. Next video will be on uses and the next will be on calculation.